ओम गं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को बासौड़े के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बासी भोजन से मां शीतला को भोग लगाकर वही भोजन ग्रहण किया जाता है, इसीलिए इस दिन को बासौड़ा कहा जाता है। शास्त्रों में शीतला माता को आरोग्य प्रदान करने वाली देवी बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन जो भक्त माता शीतला का पूजन करते हैं और व्रत करते हैं, मां शीतला की कृपा से उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं रहती। उनका परिवार और बच्चे निरोगी रहते हैं। उन्हें बुखार, खसरा, चेचक, आंखों के रोग आदि समस्याएं नहीं होती। इस दिन मां शीतला का पूजन करने के साथ ही कुछ नियमों का पालन करने से मां शीतला अति शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन गलती से भी कर लिया जाए तो इससे मां शीतला नाराज हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, यह जानना अति आवश्यक है कि शीतला माता की कृपा प्राप्त करने के लिए शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन, बासौड़े के दिन क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, अलग अलग स्थानों पर बासौड़े का पर्व अलग अलग दिन मनाया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कुछ स्थानों पर होली के बाद आने वाले पहले सोमवार या गुरुवार जो भी पहला पड़ता है, उस दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है और बासौड़े का पर्व मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में शीतला माता के पूजन के लिए शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का दिन बताया गया है। यह दोनों ही दिन मां की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आप अपनी पारिवारिक मान्यता के अनुसार शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह ना जानकारी हो कि आपके परिवार में किस दिन पूजन किया जाता था, तो आप शीतला अष्टमी के दिन मां शीतला का पूजन करें। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन यानी कि एक दिन पहले के बने हुए भोजन से मां शीतला को भोग लगाया जाता है और उसी भोजन को ग्रहण किया जाता है। इसलिए बासौड़ा पूजने से एक दिन पहले ही शीतला माता के लिए भोग बनाकर रख लिया जाता है। शीतला माता के साथ ही पूरे परिवार के लिए भी भोजन एक दिन पहले ही बनाकर रख लेना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन शीतल जल से ही यानी कि ठंडे जल से ही स्नान करें। ऐसा करने में शरीर में शीतलता तो आती ही है, साथ ही मां शीतला भी प्रसन्न होती हैं। माता शीतला के भोग में मीठे पुए, दही और चावल अवश्य ही रखें, क्योंकि इसके बिना मां शीतला का भोग अधूरा माना जाता है। मां शीतला के भोग के लिए आप एक दिन पहले ही पूरी, कचौड़ी, सब्जी भी बनाकर रख सकते हैं। खीर इत्यादि भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार बना सकते हैं। शीतला माता का पूजन करने के लिए साफ जल से आटा मढ़ें, आटे में नमक इत्यादि ना मिलाएं। अब इससे 2 दीपक तैयार कर लें। इनमें घी की बाती डुबोकर रख लें। ध्यान रखें, आपको यह दीपक जलाने नहीं है। शीतला माता को ठंडे दीपक ही अर्पित किए जाते हैं। शीतला माता का पूजन करने के लिए होलिका दहन वाले स्थान पर जाएं और वहां पर जिस जगह होलिका दहन हुई है वहां पर मां शीतला का पूजन करें। उस स्थान पर मां शीतला के लिए आपने जो भोग बनाया है, मीठे चावल, दही, पूरी, कचौड़ी, चने की दाल इत्यादि जो भी आपने बनाया है, वह भोग आप मां शीतला को अर्पित करें। भोग अर्पित करने से पहले दोनों दीपक मां शीतला को अर्पित कर दें, फिर भोग अर्पित करें और इसके बाद 1 लोटा ठंडा जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने वाले लोटे में आप थोड़ा सा जल बचाकर अपने घर अवश्य ही लेकर आएं। पूरा जल आपको उस स्थान पर नहीं चढ़ाना। अब इस जल को आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के नेत्रों पर लगाएं। ऐसा करने से मां शीतला की कृपा प्राप्त होती है। मां शीतला के मंदिर में भी जाकर आप मां शीतला का इस विधि से पूजन कर सकते हैं। मां शीतला को आप हल्दी और कुमकुम से तिलक अवश्य करें। हो सके तो सुहाग के सामान जैसे कि लाल वस्त्र, मेहंदी, काजल इत्यादि मां को अर्पित करें। माता शीतला की पूजा के बाद आपको थोड़ी सी हल्दी अवश्य ही बचाकर अपने घर लानी चाहिए
और घर के सभी बच्चों के सदस्यों के माथे पर उससे तिलक अवश्य करें। ऐसा करने से माँ शीतला की कृपा से परिवार में किसी को भी कोई रोग नहीं सताएगा। जिस दिन आप बासोड़े का पूजन करें उस दिन आप अपने घर में अग्नि प्रज्वलित नहीं करें। माता शीतला का पूजन भी ठंडे दीपक और ठंडे जल से करें। आज के दिन अपने घर में भूल कर भी चूल्हा ना जलाएं। घर में चूल्हे के अलावा माइक्रोवेव, हेयर ड्रायर, इंडक्शन इत्यादि जो भी गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें हैं जैसे कि गीजर है, ऐसी कोई भी चीज़ आपको आज के दिन अपने घर में नहीं जलानी। आज के दिन जो भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि जलाता है, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करता है, माँ शीतला उससे नाराज़ हो जाती हैं। कई बार लोगों को चाय पीने की आदत होती है, इसलिए कुछ लोग हॉट पॉट में एक दिन पहले ही चाय बनाकर रख लेते हैं या कुछ लोग मार्केट से खरीदकर आज के दिन चाय पी लेते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आज के दिन आपको किसी गर्म चीज़ को यानी कि अग्नि को जलाना तो नहीं ही है, साथ ही आपको आज के दिन गर्म चीज़ों का सेवन भी नहीं करना। आज के दिन आपको जो भी चीज़ें खानी पीनी है वह सब ठंडी होनी चाहिए। माता शीतला को भोग लगाने के लिए जो भी भोजन बनाएं, उस भोजन में आप प्याज, लहसुन इत्यादि का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। माँ शीतला को सात्विक भोजन ही बनाकर भोग लगाएं। तामसिक भोजन माँ शीतला को भूलकर भी ना चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ की कृपा प्राप्त नहीं होती और माँ नाराज हो जाती हैं। आज के दिन माता शीतला की पूजा करते समय गहरे रंग के कपड़े जैसे कि काले कपड़े, नीले, कत्थई इस तरह के कोई भी रंग के कपड़े पहनकर माँ का पूजन ना करें। बासोड़े के दिन घर में झाड़ू लगाना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी झाड़ू ना लगाएं। इस दिन ऊनी वस्त्रों को ना तो पहना जाता है और ना ही उसे बिछाया जाता है। ऐसा करना शीतला माता को नाराज कर सकता है। इस दिन सुई में धागा डालना भी वर्जित माना गया है, इसलिए भूलकर भी शीतला माता के पूजन के दिन सुई में धागा ना डालें और ना ही किसी भी चीज की सिलाई करें, यानी कि सुई धागे का इस्तेमाल ही ना करें। आज के दिन भूलकर भी शराब, मांसाहार का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान को कोई गंभीर रोग हो सकता है। इस दिन किसी भी जानवर को तंग ना करें, विशेष करके गधे को, क्योंकि गधे को माता शीतला का वाहन माना गया है। ऐसा करने से आपको कोई कुष्ठ रोग हो सकता है। बासोड़े पूजन के दिन आप सबसे पहले माँ का पूजन करें, माँ को भोग लगाएं, उसके पश्चात ही भोजन करें। हो सके तो आज के दिन आप किसी कुम्हारन को भोजन अवश्य कराएं और कुछ दक्षिणा भी अवश्य दें। ऐसा माना जाता है जब तक कुम्हारन को कुछ नहीं खाने को दिया जाता, यानी कि कुम्हारन को कुछ नहीं खिलाया जाता, दक्षिणा नहीं दी जाती, तब तक माता शीतला की पूजा सफल नहीं होती। कुम्हारन को भोजन कराने के साथ ही आज के दिन कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन में ही आप माँ को भोग लगाएं। अन्य किसी धातु के बर्तन का इस्तेमाल ना करें, तभी माँ भोग स्वीकार करती हैं। शास्त्रों के अनुसार जब माँ शीतला धरती पर आई थी तो चावल के मार से जल गई थी। तब एक कुम्हारन ने ही माँ की सेवा की थी। इससे प्रसन्न होकर माँ ने कुम्हारन का घर धन धान्य से भर दिया और कुम्हारन से वरदान मांगने को कहा। तब कुम्हारन ने माँ से यही वरदान मांगा कि जो बासोड़े का पूजन करेगा, माँ की कृपा से उसके घर साल भर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। माँ ने कुम्हारन को यह आशीर्वाद दिया, साथ ही कहा कि तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा, इसलिए कुम्हार द्वारा बनाए गए बर्तन में ही माँ को भोग लगाया जाता है और आज के दिन पंडित जी को नहीं बल्कि कुम्हारन को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। इससे माँ शीतला अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। जिस घर में चेचक की कोई बीमारी हो उस व्यक्ति को उस साल माँ शीतला की पूजा या व्रत नहीं करना चाहिए। शीतला सप्तमी, अष्टमी के दिन और जिस दिन आप बासोड़ा पूजन कर रहे हो उस दिन आपको सिर नहीं धोना चाहिए। आप महिला हो या पुरुष, किसी को भी सिर यानी कि बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन चक्की या चरखा भी नहीं चलाना चाहिए। इस दिन हो सके तो स्नान के जल में नीम के पत्ते डालकर स्नान करने चाहिए।
ऐसा करने से माँ शीतला की कृपा प्राप्त होती है। बासौड़े के दिन बासी भोजन ही करना चाहिए और बासौड़े के बाद बासी भोजन करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर इस दिन के बाद बासी भोजन किया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। शीतला माता की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।